यूपीएससी एग्जाम्स का रिजल्ट निकल गया है और ये पहला मौका है जब देश में 50 से ज़्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया है। जम्मू कश्मीर से इस बार 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया है। उनमें एक सीरत बाजी भी हैं जो जम्मू की हैं। उनसे बात करते हैं। सीरत, बहुत बहुत मुबारक है। और क्या लगता है, क्या वो इंस्पिरेशन है जो जिसकी वजह से आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर पाए? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे आज इस चीज़ से नवाजा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और यकीनन आप इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी सिचुएशन से इंसान लेता है। तो मेरे सफ़र में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आई जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूपीएससी करना है। तो फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ में सपोर्ट भी किया मुझे। तो दीज आर दी ऑल दैट हैव बिन माई इंस्पिरेशन। तो सीरत बाजी ने कैसे तैयारी शुरू की और कब सोचा कि क्या करना है, कैसे करना है? आपने जो जम्मू कश्मीर सर्विसेज का एग्ज़ाम था वो भी क्वालिफाई किया था, उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद डीएसपी भी बन गई और फिर आपने दोबारा से तय किया। कितना मुश्किल था और कैसे आपने किया ये चीज़ें? मुश्किल कोई भी सफ़र ज़िंदगी में अगर आप एक तहैया करते हैं कि मुझे कहीं पहुंचना है, तो आसानी तो नहीं होती है। डेफ़िनेटली आपको स्ट्रगल्स को पास करना पड़ता है। और मेरा भी सफ़र जो यूपीएससी स्पेसिफ़िकली आप कहेंगे, तो मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है जम्मू यूनिवर्सिटी से। और जब तक मेरा मास्टर्स मुकम्मल होता तब तक भी मैं यूपीएससी की तैयारी में नहीं थी उस तरह से, बिकॉज आई वाज मोर फोकस्ड इनटू नेट जेआरएफ एंड ऑल ऑफ दैट। मेरा जब मास्टर्स मुकम्मल हुआ उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन किया, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज की तभी वैकेंसीज आई थी। उसका प्रिपरेशन किया और उसी के दौरान मैंने जो है सोचा, क्यों कि सिलेबस बिल्कुल सेम हो गया है अब यूपीएससी का और स्टेट सिविल सर्विसेज का। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। और मेरा जो ये स्पेसिफिक यूपीएससी का सफ़र है वो मेरे मास्टर्स के बाद 2021 हम कहेंगे, तब से ये स्टार्ट हुआ, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और अगर मैं बात करूं यूपीएससी एग्ज़ाम की, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में पहले आपको प्रीलिम क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, तो सबसे क्या लगा, कौन सा ऐसी टाइम था जो सबसे टफ था और जो आपको क्वालिफाई करने में आपको लग रहा था मुश्किल आ सकती है? मुझे जो प्रीलिम्स मेरे लिए जो प्रीलिम्स का स्टेज था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था कि प्रीलिम्स होना, बिकॉज दैट इज़ दी वेरी फर्स्ट स्टेज। तब आप जब उसमें अटैम्प्ट करने के लिए जा रहे होते हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, यूर वेरी नर्वस, फर्स्ट स्टेज है। जब प्रीलिम्स हो जाता है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, आप मेंस के लिए प्रॉपरली गेयर अप होकर अटैम्प्ट करते हैं। तो मेरे लिए जो प्रीलिम्स का था, जो पहला था, वो जब वो हो गया तो देन आई वाज वेरी फोकस्ड एंड आई गेव माय बेस्ट फॉर दी मेंस। एंड उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हो गया। तो जब इंटरव्यू हुआ तब क्या लग रहा था? इंटरव्यू के बाद जब आप बाहर निकली, क्या लगा कि हो जाएगा? कैसे, क्या क्या लग रहा था उस समय? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, जो अकॉर्डिंग टू मी आई वुड से, बिकॉज इट वाजंट मच फैक्चुअल एंड इट वाज अ जनरल डिस्कशन काइंड ऑफ एन इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। और जब मेरे जो बोर्ड मेंबर्स थे उनका भी बहुत अच्छा था मेरे को लेकर, काफ़ी अच्छे, उन्होंने बीच में अप्रिशिएट भी एक दो ने कर दिया था। तो आई फेल्ट इट वाज गुड, बट आई डिडंट नो कि ये होगा या नहीं होगा, बिकॉज यू हैर के कुछ नहीं कह सकते हो आप। आई फेल्ट इट वाज अ गुड इंटरव्यू। और जब मैं बाहर निकली मैंने कॉल भी किया था पापा को, एंड आई वाज लाइक कि मुझे तो लग रहा है कि अच्छा हो गया, अब आई डोंट नो कि आगे क्या होगा। तो आई हैड अ गुड फीलिंग व्हेन आई लेफ्ट द इंटरव्यू रूम। ये पहला मौका है जब पिछले 3 सालों में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं, 50 से ज़्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या लेके जा रहा है मुस्लिम स्टूडेंट्स को यूपीएससी की तरफ से, और क्या मुस्लिम स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि वो पार्ट हों एडमिनिस्ट्रेशन का? सही सही, आप देखेंगे कि मुस्लिम्स का ये है कि हमारी पॉपुलेशन 17 to 18% तक है, उससे भी अब बढ़ चुकी है इंडिया में, बट लिटरेसी रेट बहुत कम है इंडिया में मुसलमानों का। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अभी तक जो है थोड़ा पिछड़े हुए उस हिसाब से रह रहे थे। बट अब साल दर साल जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और इस चीज़ की यूथ को भी समझ आ रही है कि वी कैन मेक अ मार्क अगर हम मेहनत करेंगे अच्छे से। और बहुत अच्छे अच्छे आप देखें, अंसार शेख का रैंक देखें उस टाइम का, कितनी यंग एज में उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो इस किस्म की जब आपके पास एग्जाम्पल्स भी आती हैं तो हर एक एवरेज मुस्लिम यंगस्टर भी सोचता है कि मैं भी कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत कर लूँगा। तो आई बिलीव दैट इज़ समथिंग दैट इज़ यू नो getting more and more Muslim youngsters into it. आपको लगता है कि जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आपको लगता है पूरी तरह से वो इम्पार्शियल है और जो भी अगर कोशिश करेगा तो वो उसको क्वालिफाई कर सकता है? डेफिनेटली डेफिनेटली आई कैन वाउच फॉर इट कि यूपीएससी का जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ कम्प्लीटली इम्पार्शियल, दैट इज़ नॉट एट ऑल बायस्ड एट ऑल, राइट फ्रॉम द प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू भी, क्योंकि जब हम देते हैं वहाँ पर भी यू विल फाइंड कि किस हिसाब से वहाँ उनका एकदम सीक्रेसी का माहौल है। समबडी वुड एस्कॉर्ट यू टू द इंटरव्यू रूम, बाहर निकलेंगे आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप
फेलो मेट्स को बता नहीं सकते कि क्या पूछ रहे हैं या कुछ भी ऐसा। तो यूपीएससी का, और यही एक वजह है कि यूपीएससी ने अपना स्टेचर आज तक मेंटेन करके रखा है, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली इम्पार्शियल एंड डेफिनेटली एक अगर दिल्ली में बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में बैठकर पढ़ने वाला बच्चा अगर क्वालिफाई कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ के किसी गांव में बैठा हुआ कोई बच्चा भी यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एग्ज़ाम। और यही रीज़न है कि यूपीएससी जो है, और यही रीज़न है कि इतना सारा यूथ इसके पीछे आ भी रहा है, बिकॉज दे नो इफ़ दे वर्क हार्ड दे डेफिनेटली मेक इट टू द फाइनलिस्ट। लेकिन कई बार खासतौर पर मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में आशंकाएं होती हैं, कई तरह की आशंकाएं होती हैं कि यार नहीं, क्या कुछ भी हो सकता है, नहीं हमारी सिलेक्शन होगी। क्या उन आशंकाओं को दूर रखना चाहिए, सिर्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए? यकीनन यकीनन जब आप एक फोकस्ड माइंड के साथ आप कहते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो डेफिनेटली ये जो डार्क थॉट्स आते हैं, सबको आते हैं, मुझे कई दफ़ा आए कि नहीं हो पाएगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये सबके साथ होता है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज़ सच अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। आप कहें 1 साल का तो पूरा एग्ज़ाम है, उससे पहले भी 1.5-2 साल का आपको प्रिपरेशन चाहिए इसके लिए, देन यू कैन सिट इन दिस एग्ज़ाम एंड क्वालिफाई इट। सो इमेजिन हाउ लॉन्ग दिस होल प्रोसेस इज़। तो उस टाइम पर हर किस्म के थॉट्स आएंगे, घर की सिचुएशंस बदल जाएंगी, फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाएगी, तो वो सब कुछ तो चलता रहेगा, बट यू हैव टू बी फोकस्ड कि आप अपनी तरफ से बेस्ट करें, आप अपनी मेहनत करें, तो ऊपर वाला आपको उसकी जज़ा ज़रूर देता है। आखिरी सवाल है, क्या आप करना चाहेंगी, मतलब क्या आप बोलना चाहेंगी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं पूरे देश में, क्योंकि अभी भी लगभग तैयारियां जो है सब लोग कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो उनको करनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे वो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकें? मैं कहूँगी कि फोकस्ड रहें, और फ़िलहाल तो क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है, सीसेट को निगलेक्ट ना करें। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत एफिशिएंट बच्चे जिनको मेंस की पूरी तैयारी होती है वो नहीं पहुंच पाते मेंस तक। तो सीसेट को भी पूरा अपना टाइम दें। और बाकी जो भी ये ख्याल आते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कल तक हम भी उसी फेज़ में थे। अगर आज मैं कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर पहुँच सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हैं। पूरे देश के मुस्लिम स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम लोग इस किस्म के फील्ड्स में आ गए हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, अपनी कम्युनिटी के बाकी लोगों को भी इंस्पायर करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एक तबका ऐसा है कि जो बहुत ऊंचाइयां पर मौजूद है, मगर एक तबका अभी भी ऐसा है जो आज भी जो है एक उस अंधेरे में है। तो हमें इस पोजीशन पर आना चाहिए, जो आ सकते हैं वो आएँ, ताकि दूसरे भी उनसे इंस्पायर होकर आएँ। दैट इज़ दी वे जिससे हम अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं, कम्युनिटी की भी, और अपने मुल्क को भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हैं सीरत बाजी, जो जिन्होंने यहाँ पे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और देश में जो 1000 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से एक ये भी लकी स्टूडेंट है जो सिलेक्ट हुई हैं, और 50 से ज़्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, उसमें सीरत बाजी का जो है वो भी इसमें नाम आया है। क्या लगता है, क्या वो इंस्पिरेशन है जो जिसकी वजह से आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर पाए? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे आज इस चीज़ से नवाजा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और यकीनन आप इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी सिचुएशन से इंसान लेता है। तो मेरे सफ़र में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आई जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूपीएससी करना है। तो फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ में सपोर्ट भी किया मुझे। तो दीज आर दी ऑल दैट हैव बिन माई इंस्पिरेशन। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।